तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली की यमुना को पिछले कुछ सालों से देखते आ रहे हैं तो आज का नज़ारा आपको हैरान कर सकता है। क्योंकि जिस जगह पर लंबे समय तक सिर्फ गंदगी, कचरा, टूटी हुई ज़मीन और बदहाल नदी किनारे की तस्वीर दिखाई देती थी, वहां अब मशीनें लगातार काम कर रही हैं। मजदूर और लेबर फोर्स ज़मीन पर मौजूद है। कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी तेज़ दिखाई दे रही है और नदी के किनारे को एक नई तरीके से विकसित करने की कोशिश भी साफ नज़र आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यमुना के किनारे इतनी मशीनरी क्यों लगाई गई है? किस तरह का डेवलपमेंट होगा? और बरसात के दिनों में जहाँ पर आज की डेट में आप सड़कों में पानी, गाड़ी फंसी हुई लेके बाइक वाइक आप देख सकते हैं क्लियरली, आपने भी अपने एरिया में भी देखा होगा। उसके बावजूद काम एकदम स्पीड अप हुआ हुआ है और यमुना का रिजुविनेशन और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट ये सारा यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि गवर्नमेंट इस पर कितना खर्चा कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस बार सिर्फ नदी के किनारे को खूबसूरत बनाया जाएगा अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद, या यहाँ पर जो है एक व्यवस्थित तरीके से एक बड़े स्तर पर काम होगा? तो आज की वीडियो में हम ग्राउंड पर दिखाई दे रहे काम को समझेंगे और इनके पीछे की सच्चाई को जानेंगे। आप लोग जानते हैं यमुना किनारे काफ़ी अवैध अतिक्रमण हाल ही के दिनों में हटाया गया। चाहे यमुना बाजार साइड, निगम बोध घाट साइड आप अगर गए हो तो आप लोगों ने ये वाले विजुअल्स क्लियरली देखे होंगे कि सारा का सारा जो यहाँ पर अवैध अतिक्रमण था एकदम किनारे से सट के एकदम यहाँ पर घर बने हुए थे, उन सभी को गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑर्डर के बाद नोटिस चस्पा करने के बाद हटाया गया। और आज की डेट में यहाँ पर जो है सफाई अभियान बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है रिवर फ्रंट का पूरा डेवलपमेंट होना है। और इसी से पता चलता है कि गवर्नमेंट का एफर्ट देख के कि यहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है रिवर फ्रंट का। अब सबसे पहले बात करते हैं काम, जहाँ पहले रिलेटिवली शांति और एकदम सन्नाटा दिखाई देता था, वहाँ कोई लोग जाते नहीं थे। कभी भी आप जाए तो पूजा पाठ करते हुए ही लोग नजर आएंगे। अब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट से जुड़ी जो गतिविधियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। मशीनें अपना काम कर रही हैं, वर्कर्स लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं, मटेरियल्स को मूव किया जा रहा है और रिवर बैंक को व्यवस्थित करने की दिशा में एक्टिविटी भी दिखाई दे रही है। इसी वजह से आप हमारी वीडियो में पूरा विजुअली एक एक अपडेट देख पाएंगे। और आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के डेवलपमेंट का मतलब क्या है और सरकार की बड़ी यमुना स्ट्रेटजी से इसका कनेक्शन कैसे बनता है। ठीक है, आप स्क्रीन पर जो विजुअल देख रहे हो उसे ध्यान से देखिए। ये अलग अलग जगह की अलग अलग यमुना घाटों की आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, चाहे वो आपका ये वासुदेव घाट हो, अभी इससे पहले आपने यमुना बाजार का किनारा देखा था, या आईटीओ का घाट हो, या सोनिया विहार की साइड आप यहाँ आए हो तो ये वाला घाट हो। हर जगह आज की डेट में आपको वर्क देखने को मिल जाएगा। वर्कर्स जो है लगातार साइट्स पर मौजूद है और यही चीज बताती है कि सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है बल्कि ग्राउंड लेवल एक्टिविटी भी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट सिर्फ खूबसूरत टाइल्स लगाने या किनारे को सजाने का नाम नहीं है। ये एक प्रॉपर रिवर फ्रंट या रिवर एज डेवलपमेंट में भी इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पाथवेज बनाना, देखिए मोर वगैरह भी आपको यहाँ घूमते हुए दिख जाएंगे। ड्रेनेज हटाना, मिट्टी मलबा जो यहाँ पर पड़ा है उनको डंपरों में डाल के साइड करना। ठीक है, पब्लिक के लिए एक तरीके से मान के चलिए कि घूमने फिरने का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन टाइप भी बनाना। इसी वजह से यहाँ पर जो है किनारे पे काफ़ी ज़्यादा जो है काम आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सरकार आखिर कितना खर्च कर रही है। देखिए, यहाँ हमें एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना होगा कि यमुना से जुड़ा पूरा खर्च सिर्फ रिवर फ्रंट कंस्ट्रक्शन पे नहीं, बल्कि ये जो आप गंदगी देख रहे हैं इसको भी साफ करना है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, पेवमेंट वगैरह, इसको भी डेवलप करना है। सीवेज ट्रीटमेंट करना है, ड्रेनों को साफ करना है, गंदे पानी को रोकना है और जो एग्जिस्टिंग एसटीपी है उनको इम्प्रूव करके नया जो एसटीपी लगाना वो भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवर क्लीनिंग, वेस्ट मटेरियल का रिमूवल और इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी अगर सरकार वास्तव में यमुना को रिजुवनेट करना चाहती है तो सिर्फ नदी के किनारे कंस्ट्रक्शन कर देना काफी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आता है दिल्ली सरकार के 2026 और 27 के बजट का। कुल आकार जो है 103,700 करोड़ रखा गया है, मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। और सरकारी बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो कैपिटल बजट लगभग 30,799.72 करोड़ है। और इसी बजट में वाटर सप्लाई, सैनिटेशन सेक्टर के लिए 9,000 करोड़ का भी प्रोविजन रखा गया है। अब सवाल उठता है कि इसका यमुना से क्या रिलेशन है। देखिए, सीधा रिलेशन है, क्योंकि यमुना की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है अनट्रीटेड
जो सीवेज होता है जो कि सीधा गंदा पानी आया और सीधा गंदा ही रिवर सिस्टम में पहुंच गया। तो इसलिए आप यमुना को लंबे समय तक अगर साफ रखना चाहते हो तो किनारों के साथ साथ ये जो किनारे डेवलप हो रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर बिछाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ गंदे पानी को नदी तक पहुंचाने से भी रोकना पड़ेगा। ठीक है, रिजॉर्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, टूरिस्ट बोट यहाँ पर चलाने की पूरी प्लानिंग चल रही है, क्रूज वगैरह। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर कई सारे प्लान्स है, एसटीपी, सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको भी एकदम दुरुस्त रखना काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। 26-27 के बजट और उससे जुड़ी जानकारी में यमुना क्लीनिंग के लिए सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल पुश भी दिखाई देता है। अगर रिपोर्ट्स के हिसाब से 1500 करोड़ की स्कीम के तहत कैपिटल सीवर प्रोजेक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपीज से जुड़ा हुआ जो काम है वो भी प्रस्तावित किया गया है। उसका उद्देश्य ड्रेन के पास जो सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी है उसको बढ़ाना, मतलब जितना ज़्यादा पानी साफ करके यमुना में डाला जा सके वो डालना है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए रिजॉर्ट्स वगैरह बन रहे हैं उसका भी डेवलपमेंट करना है। तो ये वर्कर्स वगैरह को आप जो वर्क करते हुए देख रहे हैं, पूरा किनारे एम्बैंकमेंट सबके ऊपर यहाँ पर एक साथ काम लग रहा है। क्योंकि अगर नदी में पानी गंदा लगातार जाता रहेगा और दूसरी तरफ आप ये किनारों की साफ सफाई कर लें, रिजॉर्ट्स वगैरह बना लें, बोट चला लें, उससे प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं होगी। इसलिए यमुना रिजुविनेशन का असली टेस्ट सिर्फ रिवर बैंक पर दिखाई देने वाला कंस्ट्रक्शन नहीं है। असली टेस्ट ये है कि क्या नालों से आने वाला प्रदूषित पानी कम होगा। ये जो लोग यहाँ पर आते हैं पूजा पाठ करते हैं, इतनी गंदगी आप देख सकते हैं फैलाई हुई है, इसको कैसे साफ रखा जाएगा। तो काफ़ी बड़े चैलेंजेस यहाँ पर आते हैं। देखिए, पब्लिक की सिविक सेंस को तो पब्लिक को ही सुधारना पड़ेगा। गवर्नमेंट देखिए कहाँ तक डंडे लगा देगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट डेली वहाँ पर बंदे खड़े करके हर एक को तो रोक नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पर पब्लिक को अपनी सिविक सेंस जो है उसकी इस्तेमाल करके ही इसको क्लीन किया जा सकता है। और पब्लिक को समझना होगा कि ये किसी एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए फ़ायदा है। देखिए, पूजा पाठ अपनी अलग जगह है, उसकी एक मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर इतने बड़े बड़े कट्टे भर भर कर यहाँ ला के जो फेंक जाते हैं वो चीज़ को मैं गलत मानता हूँ। ठीक है, पानी में तैरती हुई गंदगी हालांकि आपको कम दिखेगी क्योंकि इतनी सारी मशीनों से पूरा ऊपर ऊपर के सॉलिड वेस्ट सब हटा लिया है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद डेली बेसिस पे पब्लिक आती है, गंदगी पैर मचाती है। उसके बावजूद देखिए आज की डेट में यहाँ पर आपको मछली पकड़ते हुए लोग भी दिखाई देंगे जाल लेके। ये देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर कट्टे भर भर के कचरा लाते हैं और ये देखिए कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता रहता है। और ये नालों की मैं बात कर रहा था, देखिए ये जो सीवर का पानी होता है गंदा सिल्ट टाइप का आपको दिख रहा होगा, ये जो नाला आता है ये डायरेक्ट हमारा यमुना से कनेक्टेड होता है। तो इसीलिए एसटीपी प्लांट्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस रखी गई है और गवर्नमेंट ने भी इसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी बड़ा जो है प्रोजेक्ट के तहत पैसा भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया। मतलब गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये जो है क्लीन हो जाए, अवैध अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं। तो इससे गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर दिखता है कि वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। क्योंकि अवैध अतिक्रमण के कारण कई मशीनें जो होती हैं यहाँ पर नहीं आ पाती, उनसे काफ़ी दिक्कत हो जाती थी। लेकिन आज की डेट में उस पर भी काफ़ी तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है। कोर्ट ने क्लियर आदेश दे रखा है कि अवैध अतिक्रमण सरकारी भूमि पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नोटिस चस्पा किया जाता है, वक्त दिया जाता है और उसके बाद जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बुलडोजर आता है, काम 35 करके चला जाता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि इसमें समय कितना लगेगा। देखिए, गवर्नमेंट को टाइम देना पड़ेगा क्योंकि जब गंदगी मचने में इतना टाइम लगा तो साफ़ होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। छोटा मोटा एरिया नहीं है। ठीक है, काफ़ी लंबे स्ट्रेच को क्लीन करना है, उसको डेवलप करना है, ग्रीनरी लगानी है, पाथवे बनाने हैं, साइकिलिंग ट्रैक्स बिछाने हैं, तो काम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, रिवर के किनारों पे पत्थर लगाना, एक पत्थर का वजन ही 20-20, 25-25 किलो होता है। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल आसान नहीं है, उनको तोड़ना पड़ता है, बिछाना पड़ता है, बैलेंसिंग होती है, काफ़ी चीज़ों पर एक साथ काम किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद काम काफ़ी अच्छे से चल रहा है और अगर इसी अच्छे तरीके से चलता रहा तो आप उम्मीद करके चल सकते हैं 1 से 2 साल में आप लोगों को काफ़ी तगड़ा यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सिल्ट हटाने के साथ-साथ हमें पानी को साफ़ भी करना है और आज की डेट में आप लोग देखेंगे घाट के पास काफ़ी रौनक रहने लगी है। काफ़ी सारे यहाँ देखिए पब्लिक आई हुई है, 10 रुपए की टिकट में फुल स्विमिंग पूल का एन्जॉयमेंट। ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट का ही एफर्ट था कि इसको भी डेवलप कर दिया गया। इसका भी मेरे पास बिफोर फुटेज पड़ी हुई है, किसी दिन आपको बिफोर आफ्टर दिखाऊंगा। लेकिन जो मैंने बताया मेन प्रॉब्लम वही है, जो केमिकल अभी भी यहाँ पर नदी में घुलता रहता है। ठीक है, जब तक वो साफ़ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। बाकी रिजॉर्ट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो इससे पता चलता है दिल्ली को एक तरीके से गोवा, लंदन, पेरिस टाइप का जो है, जैसे वहाँ पर रिवर फ्रंट होते हैं वैसे ही डेवलप करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी जब पानी का लेवल सही होगा और ये मानसून सीज़न ख़त्म होगा, जब यहाँ क्रूज़ चलेगी तो और मज़ा आएगा। उसका भी हम आपको अपडेट लाते रहेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया,
काम अभी काफ़ी है और गवर्नमेंट का एफर्ट क्लियर दिखाई देता है। बाकी पब्लिक अगर अपनी थोड़ी सिविक सेंस यूज़ करे तो हम मान के चल सकते हैं रिजल्ट और बेहतर होंगे। बाकी आपको वीडियो जैसी लगी हो कमेंट करें और आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।